अच्छा बताइए, जैसे आजकल विद्युत धारा बहुत जरूरी है। घर में जितने सामान है सब क्या है, लाइट पर आश्रित है। सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल है। लाइट ना है आदमी परेशान होता, किसके लिए? मोबाइल के लिए। ठीक ना। चलिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, देखिए किसी चालक को घर्षण के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जा सकता है। कैसे? घर्षण के द्वारा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। किसी वस्तु के धन आवेश होने क्या अर्थ है? जैसे किसी वस्तु पर धन आवेश होने का क्या अर्थ है? उस क्या अर्थ है, देखिए उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऋण आवेश का क्या अर्थ होता है? उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। कितना समझ में आ गया? चलते हैं। जब धन आवेश चालक को ऋण आवेश चालक के तार से जोड़ा जाता है तब क्या होता है, ऋण आवेश चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेश की ओर क्या करता है, जाने लगता है। किस तरफ जाएगा? धन आवेश की ओर जाने लगता है। चलिए अब देखते हैं, आवेश के प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इस आवेश के प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? I से। चालक में प्रवाहित की मात्रा Q अपान विद्युत आवेश में प्रवाहित समय T। इसे लिख सकते हैं I बराबर Q अपान T। ऐसे लिख सकते हैं ना? इतना समझ में आ गया? अब चलिए, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। देखिए, यदि Q बराबर 1 कूलम, यदि Q बराबर 1 कूलम और T बराबर 1 सेकेंड में हो तो एक विद्युत धारा बराबर क्या होता है, 1 कूलम अपान 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अर्थात इसको हम इस तरह कह सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे बहने वाली धारा क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर होती है। कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। यदि किसी चालक में 1 कूलम, ठीक ना, कितना 1 कूलम कितने समय में, 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे बहने वाली धारा क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर होती है। कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। कितना समझ आ गया? चलिए आ लेते हैं। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। कितना? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विद्युत धारा जिसे क्या बोलते हैं, DC, और दूसरी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, AC। ठीक ना। अच्छा बताइए, टॉर्च देखे हो, ट्रांजिस्टर देखे हो, कैलकुलेटर, उसमें क्या लगा रहता है, सेल ना, क्या सेल, शुष्क सेल, उसमें कौन होती है, दृष्टि धारा। ठीक ना। अब देखिए, घर में मिक्सी है, फ्रीजर है, हीटर है, प्रेस है, एक कैसे चलती है, पावर स्टेशन से जो हमको विद्युत प्राप्त होती है वो क्या होता है, AC। क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। अब हम यहाँ समझेंगे AC क्या है और DC क्या है। देखिए, DC और AC। चलिए, इसे क्या बोलेंगे, DC को दृष्टि धारा। क्या? दृष्टि धारा। AC क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। क्या? डायरेक्ट करंट। इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट मतलब देखिए, ये देखिए प्लस से कहां जा रहा है, माइनस क्यू, ये डायरेक्ट जा रहा है। देखिए यहां से क्या, प्लस से क्या आ रहा है, निकल रहा है, जा कहां रहा है, माइनस क्यू। देखिए डायरेक्ट जा रहा है। इसे मतलब देखिए अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस मतलब अल्टरनेट चल रहा है। एक कैसे चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है। ठीक ना। इसीलिए देखिए जो सेल होते हैं उसमें क्या, सेल डायरेक्ट चल जाता है। ठीक ना। अब देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, सबसे दूर कौन जाएगा, दूरी तक कौन जाएगा, ये नहीं, ये जाएगा। ये तो अपनी एनर्जी तो लॉस कर देंगे ना। अगर ऐसे आदमी खूब तेज दौड़ रहा है तो बहुत कम दूर जाएगा, आगे थक जाएगा। तो ज्यादा दूर कौन जाएगा, AC। कौन जाएगा, AC। एक क्या है, कम। सबसे घातक कौन होता है, घातक करंट, घातक। अगर आपको DC मार दिया, मान लीजिए आपको 220 वोल्ट करंट कौन मारा, DC, और 220 वोल्ट करंट कौन मारा, AC। तो सबसे घातक कौन होगा, ए वाला, जो डायरेक्ट मार रहा है ना। भाई डायरेक्ट मार रहा है।
और ये अल्टरनेट चल रहा है, ठीक ना। सबसे ज्यादा घातक कौन होगा? डीसी करंट। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए चलिए किसको हम स्टोर कर सकते हैं, किस करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, किसे कर सकते हैं? इनको दृष्टि। यही जो होता है बैटरी में हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। जो बैटरी हमारा स्टोर होता है यही कौन? डीसी स्टोर होता है। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। जो हमारी बैटरी होती है इसमें डीसी होता है, वैसे हमारा जो बैटरी है मोबाइल चलती है या जो लगाते हैं उससे चार्ज होता है, ठीक ना। तो किसको हम कर सकते हैं स्टोर? डीसी को, ठीक। चलिए आओ देखिए जो ट्रेन देखिए, ट्रेन देखिए यहाँ ट्रेन का डिब्बा है, ठीक ठीक। ऊपर से क्या लाइन गई है, ठीक। उसमें एक ऐसे लगा रहता है ना, लगा रहता है ऐसे, ऐसे लगा ना। देखिए ट्रेन को क्या चाहिए? घातक करंट चाहिए ना भाई, डीसी चाहिए। लेकिन हम डीसी दौड़ा नहीं सकते। जो ऊपर लाइन होती है उसमें क्या दौड़ता है? एसी करंट। क्या? एसी। अब एसी करंट दौड़ रहा है, जो यहाँ एंगल लगा है कंट्रोल किया, यहाँ लाया, उसे कहां बदल देता है? डीसी में। करंट आया एसी वाला, रेल के अंदर आया, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया था डीसी में। तो डीसी क्या होता है? घातक करंट होता है ना। तो रेल के अंदर पूरा घातक करंट जाता रहता है, ठीक ना। आता है एसी के रूप में, लेकिन यहाँ जब आएगा रेल के डिब्बे में, यहाँ कन्वर्ट करने किसमें? डीसी में। तब जो ऊपर तार लगा है, रेल जा रहा है, उसमें से एंगल ऐसे चलता रहता है ना। कितने रेल है, ये तार है, ऐसे लगाता रहता है। इस वाले तार में एसी करंट रहता है। कहाँ? एसी। लेकिन चाहिए कौन सा करंट चाहिए इसको? रेल को घातक करंट चाहिए। तो एसी ले रहा है और रेल के अंदर जब यहाँ रिसीव करेगा तो इसको डीसी में बदल देगा। किसमें? डीसी में बदल देगा। आप समझ में आ गया? अब देखिए हमारी मोबाइल क्या चार्ज होती है? मोबाइल चार्ज होते हैं, मोबाइल हमारी चार्ज होती है डीसी में। इसमें डीसी में देखिए ऐसे होता है चार्जर। देखिए चार्जर ऐसे होता है, ठीक है। एक तार होता है ना कनेक्टर, इसे लगा दिए ना। ये जो रिसीव क्या करेगा? एसी रिसीव करेगा, जो अंदर आएगा इसको क्या कर देगा? डीसी में बदल देगा। तो जो पॉइंट लगा क्या किया? रिसीव किया, करंट को रिसीव किया किसमें? एसी में। लेकिन जो डिब्बा हुआ होता है अंदर, इसको किसमें बदल देता है? डीसी में, ठीक ना। क्या? डीसी में। इसलिए मोबाइल वहां चार्ज होती है। हमारी मोबाइल चार्ज होती है डीसी में। आप समझ में आ गया एसी और क्या? डीसी। एसी के मतलब होता है डायरेक्ट। जैसे देखिए एसी जाना है, डायरेक्ट भाग चला जाएगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अब एसी जो एसी अल्टरनेट आराम से झूलता होता जाता है, ठीक ना। कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस। लेकिन ये जो अपना ये डीसी है सीधा माइनस से प्लस की ओर तुरंत भागता है, ठीक ना। जैसे बुलेट ट्रेन तुरंत भागता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अगर हमको ज्यादा दूर ले जाना है किसको ले आएंगे? एसी को ले जाएंगे, ना कि डीसी को, क्योंकि ज्यादा तेज चलने वाला ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक ना। अब हम पूछे सीधा दिखाएंगे तो कौन सा करंट है? डीसी। और ऐसे जो जा रहा है वो एसी। आप समझ में आ गया ना? इतना समझ में आया? एसी और डीसी कंफर्म हुआ नहीं? किसी कोई दिक्कत हो सकता है, किसको स्टोर कर सकते हैं, कौन ज्यादा दूर जा सकता है, कौन घातक होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा घातक कौन होगा? डीसी, क्योंकि ये डायरेक्ट मारता है, ठीक ना। इतना समझ आ गया ना?